नमस्कार मित्रों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं एसपी चौहान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज अपने जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है रीट 2018 सर्टिफिकेट की वैलिडिटी। तो सबसे पहले आपको मैं अवगत करवा दूं कि रीट 2018 ही एक ऐसा सर्टिफिकेट है टेट एग्जाम का जो अभी तक वैलिड है। इसके अलावा 2011, 2012 और 2015 रीट के सर्टिफिकेट अनवैलिड हो चुके हैं। ओनली फॉर रीट 2018 इसकी भी वैलिडिटी जल्द ही खत्म होने वाली है और वो डेट है 31 जुलाई 2018। 31 जुलाई 2018 को ये भी सर्टिफिकेट अनवैलिड हो जाएगा। अब दो कंडीशन है, एक तो ये है कि अगर 25 अप्रैल को रीट का एग्जाम हो जाता है और उसका रिजल्ट कब आता है और फिर फॉर्म फिल जो वैकेंसी के फॉर्म है जो बीकानेर निदेशालय भरवाता है वो कब भरे जाते हैं। अगर वो 31 जुलाई से पहले भरे जाते हैं तो ये जो रीट का सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहेगा, और अगर बाद में भरवाए जाते हैं और इस रीट के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बढ़ जाती है तो कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अपने बात करते हैं कि रीट की वैलिडिटी अगर बढ़ सकती है, क्या संभावना है। इस बारे में मेरे से कई साथियों ने पूछा था, तो मैं आपको बता दूं भी 2-3 कारण हैं जिसकी वजह से रीट की वैलिडिटी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बढ़ सकती है। एक तो एनसीटी ने जो नया नियम अभी जो 50वीं उनकी मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने कहा था भी हम पात्रता एग्जाम के सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है उसको लाइफ टाइम कर रहे हैं। उधर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो वैलिडिटी पहले 5 साल की थी उसको 7 साल कर दिया गया। हर स्टेट में वैलिडिटी बढ़ाई जा रही है, जबकि राजस्थान में पहले 11 और 12 में 7 साल की वैलिडिटी थी और अब इसको 3 साल कर दिया गया है। तो एक तो वैलिडिटी कम होना, और फिर इस पे कोरोना काल में कोई भी भर्ती नहीं होना, और बहुत से साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे नंबर लिए लेकिन कई कारणों की वजह से वो कट ऑफ में नहीं आ पाए और उनके ये सर्टिफिकेट अब किसी काम का नहीं रहेगा अगर 31 जुलाई 2021 से पहले विज्ञप्ति जारी नहीं होती है। तो इसमें संभावनाएं हैं, क्योंकि एनसीटी का नियम मान लो, कोरोना काल मान लो, भर्ती नहीं होना, ये सब कारण रीट के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बढ़ा सकते हैं। और गवर्नमेंट को भी इसमें कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि एनसीटी खुद कहती है और इसमें बढ़ा भी दें तो गवर्नमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो संभावना इसमें 50% की है, और 50% की एक तरीके से नहीं भी है कि अगर हम सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बढ़ाएंगे तो पोस्टेड लोग दोबारा आएंगे, और अगर सर्टिफिकेट की वैलिडिटी नहीं बढ़ाएंगे तो नए साथी उभर कर आएंगे। तो ये बहुत से कारण है, और एक सर्टिफिकेट नहीं बढ़ाने के कारण ये भी हो सकता है भी हम नया पात्रता एग्जाम और करवा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि पुराने वाले पर ही हम करवा रहे हैं, तो नया पात्रता करवा रहे हैं, अगर जिसमें काबिलियत होगी वो दोबारा नंबर ले आएगा। तो ये सब कारण है जो बढ़ा भी सकते हैं और नहीं बढ़ाए। 50-50% चांसेज है, बढ़ भी सकती है और नहीं भी बढ़ सकती। तो इसमें कोई एक तरफा माहौल नहीं है भी हाँ बढ़ेगी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बीच का रास्ता है, कुछ भी हो सकता है। और गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, जो कोर्ट निर्णय दे देगा उसके अनुसार ही होगा। अभी 2 हफ्तों का गवर्नमेंट को टाइम दिया गया है, हाईकोर्ट में केस भी चल रहा है इस पर। अब 2 हफ्तों के बाद में गवर्नमेंट क्या अपना रिप्लाई देती है उसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। अब अपनी संभावना उस पर बताता हूं मैं कि अगर सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बढ़ती है या 31 जुलाई 2021 से पहले फॉर्म रीट के भरे जाते हैं तो कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो रीट लेवल फर्स्ट पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि रीट लेवल फर्स्ट में जितनी कट ऑफ अभी गई है उससे ज़्यादा ही जाने वाली है कट ऑफ रीट 2021 की। तो इन जो सर्टिफिकेट वैलिड रह गए हैं तो उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, फायदा कोई नहीं है, नुकसान हो सकता है अगर वैलिडिटी बढ़ती है। तो नुकसान क्या है, जितने भी पोस्टेड जो दूर अपने गृह जिले में नहीं है वो दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। 2 साल का नुकसान वो झेल सकते हैं। हो सकता है उनको कोर्ट के थ्रू फायदा भी मिल जाए, उनको पुराना पे स्केल भी मिल जाए, और नहीं भी मिलेगा तो दूर जिले में नौकरी करने की बजाय गृह जिले में कई लोग जाना पसंद करते हैं। तो नुकसान है लेवल 1 में, फायदे की बात नहीं है अगर सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बढ़ती है तो। हाँ, लेवल 2 में एक वर्ग को फायदा है, सर्टिफिकेट की अगर वैलिडिटी बढ़ती है तो उन लोगों को फायदा है जिनकी पिछली रीट में 120 प्लस नंबर है। कितने नंबर है? 120 प्लस। या एसएसटी वर्ग की बात करूं
मैथ साइंस में 120 प्लस और एसएसटी में 117 प्लस जिनके नंबर हैं और उनके ग्रेजुएशन में कम नंबर होने की वजह से उनका सिलेक्शन पिछली बार नहीं हुआ। अगर सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बढ़ती है तो उन लोगों के चांसेस ज़्यादा है जिनके नंबर कई होंगे। मैंने जानकारी में 124 127 नंबर तक के कैंडिडेट हैं जिनका पिछली रीट में सिर्फ वेटेज के कारण सिलेक्शन नहीं हुआ। अब की बार वेटेज 10% है तो उनका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा अगर रीट की सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बढ़ जाती है। लेकिन उन लोगों पे खतरा भी आ जाएगा जिनके नंबर इतने नहीं हैं। जैसे अगर साइंस में तुम्हें अगर 120 कम है, आपके 120 से कम है, तो जनरल में कोई सिलेक्शन के चांसेस नहीं रहेंगे अगर रीट की सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बढ़ जाती है। ओबीसी की बात करूं तो 118 117 की समथिंग, अगर इससे ऊपर नंबर आपके नहीं है और रीट की सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बढ़ जाती है तो आपका सिलेक्शन का चांसेस कम हो जाएगा, तो आपके लिए कंपटीशन और अधिक हो जाएगा। और अगर रीट के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो सिलेक्शन आपका 115 नंबर पे भी होने की संभावना है, क्योंकि जितने भी पोस्टेड हैं जो बहुत से कारणों की वजह से तैयारी नहीं कर पाएंगे और आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी मेहनत वो नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों भी, जो पहली बार 125 नंबर ले आया वो अब की बार भी 125 ले आएगा, क्योंकि तैयारी, रेगुलरिटी और किताबों से जुड़ाव ही आपको नंबर दिलाता है। और जो पोस्टेड है उनको तो स्कूल भी जाना पड़ता है, अन्य का वर्क भी होते हैं, और जो बेरोजगार हैं उनके लिए पढ़ाई के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। उन पर एक दबाव भी है, उन पर दबाव भी नहीं है। तो बहुत से कारण हैं जो बेरोजगारों को फायदा देंगे अगर रीट की सर्टिफिकेट की वैलिडिटी नहीं बढ़ती है तो। लेकिन बढ़ने के चांसेस बराबर हैं, बढ़ भी सकती है और नहीं भी बढ़ सकती। अब आगे क्या होता है इस पे अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक आशा करता हूँ आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।